नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। क्या के पाठक पर नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि कार्रवाई होगी, या के पाठक कार्रवाई के पहले ही इस पद को छोड़ के भाग जाएंगे? बड़ा प्रश्न है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे आज। देखिए, स्कूल टाइमिंग का मामला पूरे सदन में छाया हुआ है, जबकि यह बजट सत्र था, लेकिन लगातार स्कूल, शिक्षक, स्कूल टाइमिंग इसी पर चर्चा होती रह गई। आपने देखा होगा कि किस कदर विपक्षी हमलावर थे के पाठक पर, और के पाठक के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए थे नीतीश कुमार। हालांकि जब ये बातें उठी तो नीतीश कुमार ने उसी दिन सदन में कहा कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होगा, शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे। जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को। अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोलेंगे। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया गया, लेकिन उस पत्र में स्कूल टाइमिंग और कक्षा का टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग जो होता है, उसमें एक विवाद पैदा करने का, या यूं कहे कि भ्रम पैदा करने की स्थिति बनाई गई, और शिक्षकों के आने जाने का समय जो है वो बरकरार रखा गया पूर्ववत। आपने देखा होगा डीओ का लेटर कि 8:30 बजे उनका निरीक्षण होगा कि कौन शिक्षक है, नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 9:45 पर शिक्षक स्कूल पहुंचेंगे। मतलब ये भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई थी। हालांकि इसको लेकर जो सूचनाएं मिल रही हैं विश्वस्त सूत्रों से कि प्रधान सचिव दीपक कुमार, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, वो बाज़ाब्ता इस मामले को लेकर पाठक जी से संपर्क किए, और संपर्क का नतीजा ही है कि आज कटिहार में पाठक जी बड़े प्रेम से शिक्षकों से जो वार्ता कर रहे थे, उसमें कह रहे थे कि बस कुछ देर पहले आना है शिक्षकों को और कुछ देर बाद चले जाना है। पहले वाली भाषा नहीं थी। हालांकि इसको इस सुनने के बाद कई पत्रकार बंधु, कई शिक्षक बंधु, कई लोग, उन लोगों का ये कहना है कि पाठक जी बैकफुट पे चले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाठक जी मतलब वही टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। थोड़ा पहले आइए, थोड़ा देर हो जाइए, ठीक है। 10 से 4 की बात है, थोड़ा पहले आना है, थोड़ा देर तक होना है। लेकिन ये है कि जो कमजोर बच्चे, जैसे आज ही मैं स्कूलों में गया, देखिए बच्चे एक पन्ना नहीं पढ़ पा रहे, सीएम साहब भी थे, वो नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, विज्ञान और गणित तो दूर की बात है। और ये 8वीं का बच्चा देखिए नहीं कुछ पढ़ पा रहा है। प्रधान सचिव के संपर्क के बाद उसके अलावा भी कई लोगों ने संपर्क किया पाठक जी से। जो प्रशासन के लोग हैं, इन पदाधिकारियों के संपर्क का असर यही हुआ कि पाठक जी ने जबानी में, अपने वार्ता में, भाषण में ये तो कह दिया कि पहले कुछ देर पहले आएंगे, कुछ देर बाद जाएंगे, और लंबी बातें की उन्होंने, लेकिन वो जो पहले वाला हनक था वो हनक नहीं दिखी, और इसी को लेकर सब कोई कह रहा है कि पाठक जी बैकफुट पर चले गए, लेकिन ऐसा सच में है नहीं। पाठक जी ने साफ इनकार कर दिया इस मैटर को लिखित में देने में। मतलब लिखित में इस तरह का आदेश वो निकालने नहीं जा रहे हैं। कटिहार से आएंगे और फिर जो सूचनाएं मिल रही हैं विश्वस्त सूत्रों से कि 3 दिन के लिए दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली जाने का मकसद क्या हो सकता है, इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पाठक जी जिस स्थिति में यहाँ पहुँच गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि बिहार छोड़कर
सेंट्रल में अपना डिप्यूटेशन कराने के चक्कर में भी हों, ऐसा हो सकता है। पिछली दफ़ा भी जब उन पे विशेष दबाव पड़ा था, तो आपको याद होगा कि 10 दिन की छुट्टी में चले गए थे। 3 दिन की छुट्टी में अभी जा रहे हैं दिल्ली। मतलब कि कटिहार से आने और दिल्ली जो जाएँगे और दिल्ली का 3 दिन का प्रवास होगा, जो सूचनाएँ हैं, उस हिसाब से इस बीच में तो फिर उनके द्वारा लिखित इस विषय पर कोई आदेश पारित नहीं होने जा रहा है। मतलब भ्रम की स्थिति लगातार अभी तक बनी हुई है। स्थिति नीतीश कुमार की भी बड़ी खराब है। बड़ी खराब इसलिए कि उनकी परेशानी का अब सबब बन गए हैं, उनके गले की हड्डी बन गए हैं पाठक जी। क्योंकि जब विरोधी पाठक जी का विरोध कर रहे थे, तो एक रक्षा कवच के रूप में स्वयं नीतीश कुमार सदन में खड़े हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप लोग, पाठक जी चूंकि एक ईमानदार आदमी हैं, ईमानदार अफसर है, इसलिए आप लोग हटाने की बात करते हैं, ये बात ठीक नहीं है और मैं आप लोगों का सुनूंगा नहीं, स्पष्ट कह दिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन अब नीतीश कुमार की ही बात को पाठक जी नहीं मान रहे हैं। इस स्थिति में नीतीश कुमार की स्थिति बहुत असमंजस वाली हो गई है। अब नीतीश कुमार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इसे निगला जाए या उगला जाए, क्या किया जाए। लेकिन जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके आस जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके पास के लोग हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं चाहते हैं कि अब इस प्रकरण को समाप्त किया जाए। देखा जाए तो विपक्ष के लोग तो पाठक जी के खिलाफ थे ही। भाजपा जो गठबंधन की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, भाजपा के लोग भी पाठक जी के खिलाफ हो गए। स्वयं जदयू के भी कुछ लोगों ने पाठक जी की खिलाफत की है। अब ऐसे में अच्छा, दूसरी बात कि इधर नीतीश जी की खिलाफत पाठक जी एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं। जबकि जो नीरज कुमार प्रवक्ता है, उनका कहना है, वो भी सुन लीजिए आप, उनका कहना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आदेश को जिस तरह नहीं नकारा जा सकता है, उसी तरह मुख्यमंत्री ने सदन में जो कह दिया, वो ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य। उसको रोका नहीं जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है और वही होगा। तो उस स्थिति में देखिए क्या होता है। लेकिन ये तो अब तय है कि जो स्थितियाँ आ रही हैं, उसमें अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव संहिता भी 10-15 दिनों के अंदर में लग जाने की उम्मीद है। उस स्थिति में या तो पाठक जी चाहेंगे कि वो कहीं बाहर चले जाएँ, या फिर यह भी हो सकता है कि अगर आदर्श चुनाव संहिता लग गई, तो पाठक जी अपने आप को सुरक्षित कहीं न कहीं महसूस करेंगे। लेकिन आने वाला जो 2-4-5 दिन है, वो बड़ा क्रूशियल है, देखने वाला है कि क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक महत्वपूर्ण सूचना थी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि पाठक जी बैकफुट पर नहीं आए हैं। खैर, इन सारे विषय पर अपना मत, अपना एडवाइस, अपना विचार ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।